तो जब ये सब बातें कब हो सकती हैं, जब हम अपने आप को अध्यक्ष की पोजीशन से नीचे गिराएं। आज की डेट में तो गली का कुत्ता भी अपने आप को अध्यक्ष समझता है। जिस टेरिटरी में, उसकी टेरिटरी में कोई भी चला जाएगा वो भौंकना शुरू कर देगा। उसको भी यही लगता है कि मैं अध्यक्ष हूं यहां का। आप किसी नए एरिया में चले जाओ, वहां के सारे कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम मेरी एरिया में कैसे आ गया, यहां का राजा मैं हूं। तो एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े राजा तक सबकी यही मेंटालिटी है। एक बच्चे के पास अगर उसका खिलौना कोई दूसरा बच्चा ले ले तो वो चिंगाड़ेगा, चीखेगा। तमोगुण में होगा ना, वो भी चीखेगा कि क्यों मेरा खिलौना कैसे ले लिया तुमने। हम सभी उसी सोच से ग्रसित हैं। हमने अपना ध्यान भटका दिया है मुख्य लक्ष्य से। मुख्य लक्ष्य ये नहीं है कि इस व्यवस्था को ज्यादा इंप्रूव किया जाए। भगवान इसीलिए बता रहे हैं, हमारे पास तो बुद्धि है नहीं समझने की कि कहां से सब कुछ बना है। तो भगवान खुद अपने आप आ गए, देखो जी मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं अध्यक्ष हूं। आगे बताएंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं ना, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। क्या क्या और क्या करेंगे बताओ। वो बच्चों को, भटके हुए बच्चों को समझा रहे हैं कि भैया तुम्हारा पिता मैं हूं, मेरे पास आने का प्रयास करो। अगर मेरे पास आ गए तो तुम्हारे सारे कष्ट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेरे से दूर रह के ये मत सोचो कि तुम सुखी रह सकते हो। मेरे पास आ जाओ। उसका रास्ता भी बता रहे हैं। क्या रास्ता है उसका? सबसे पहले जब हमारे अंदर ये ईश्वर का भाव आता है तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है? राग और द्वेष। आज कोई कांग्रेस पार्टी का वक्ता या लीडर किसको गाली देता है? जो नॉन कांग्रेसी है उसको। कभी देखा कांग्रेस वाला कांग्रेसी को गाली दे रहा है? कभी देखा पड़ोसी जो है अपने घर के बच्चे को डांट रहा है, वो दूसरों को ही डांट रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे पार्टी में है, जो मेरे दायरे में है, वो मेरा है, और जो अपोजिट पार्टी में है वो पराया है। इसको क्या कहते हैं? राग और द्वेष। ये राग और द्वेष क्या है? ये भ्रम है। क्योंकि हमारी असली पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। किसके लिए कहा गया? जीवेर स्वरूप। कौन सा जीव? जो पेड़ के शरीर में है वो जीव है कि नहीं है? जीव है। जो रशिया में पैदा हुआ वो जीव है कि नहीं है? है, जीव है। यूक्रेन में पैदा हुआ जीव है कि नहीं है? वो भी जीव है। राहुल गांधी के शरीर में बैठा हुआ वो भी जीव ही है ना? और नरेंद्र मोदी के शरीर में बैठा हुआ वो भी जीव ही है। जो कुत्ते के शरीर में है वो भी जीव ही है। तो कौन हुआ? सारे कौन हुए? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। तो सारे के सारे कौन हुए? कृष्णेर नित्यदास। सारे के सारे दास हैं कृष्ण के। और सारों के लिए क्या कह रहे हैं? अहम बीज प्रदा पिता। भगवान कह रहे हैं इन सब का बीज मैंने ही प्रदान किया है, किसी भी योनि में हो। तो क्या होगा जब ये ज्ञान आएगा कि भगवान अध्यक्ष हैं, वो बीज प्रदान करने वाले पिता हैं, तो क्या है हम सब? वसुधैव कुटुंबकम। हम सारे के सारे, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी के सारे जीव वसुधैव कुटुंबकम। तो ये सारे कुटुंब हैं। तो जब वसुधैव कुटुंबकम है तो कैसा परिवार होना चाहिए? जो भगवान ने चौथे अध्याय में बताया, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि भाई ये सारे के सारे जो लोग हैं वो सारे मैंने 4 वर्णों में बांट दिए हैं। कैसे बांटे हैं जी? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है? हमारे डॉक्टर साहब के बेटे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब उन्होंने तो MBA किया है। अब ये डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, मैं ले लेता हूँ। दूसरे डॉक्टर साहब अगर वो बोले मैं तो जी मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, आप दवाई आपको दे रहा हूँ, मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेगा कोई दवाई? वो पैसे देंगे तो भी नहीं लूंगा मैं दवाई, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। उनके गुण अलग हैं। इसी प्रकार से चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जो जिसके गुण हैं, जैसे जिसने कर्म करने हैं, उसके हिसाब से आप लोग विभाजित हो जाओ, एक दूसरे का सहयोग करो, सारे सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। किसके लिए करो? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करो। धर्मस्य सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वयं। विश्वक्सेन यानी विष्णु के आनंद के लिए, उनकी कथा में रुचि उत्पन्न हो, उसके लिए सारा धर्म है। ना उत्पादयति यदि रतिम, अगर उससे आपकी रति उत्पन्न नहीं हो रही है भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, तो श्रम एव ही केवल, वो सिर्फ निरर्थक गधे वाला काम है और कुछ नहीं है। जैसे गधा निरर्थक प्रयास करता रहता है, घास हर तरफ बिछी हुई है, लेकिन गधे को वो थोड़ी सी घास के लिए क्या करना पड़ता है? खूब सारा वजन ढोना पड़ता है। वो घास अवेलेबल है, इसीलिए गधे को गधा कहा जाता है।